हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं साथियों कि अब जो भी बंदा रजिस्ट्री करवाने जा रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भाई बिना स्वामित्व प्रमाण पत्र के रजिस्ट्री नहीं होगी। ठीक है। अब ये स्वामित्व प्रमाण पत्र क्या है? देखिए, डरने की बात कोई दिक्कत नहीं है, जो कुछ है आपके हित के लिए है। स्वामित्व प्रमाण पत्र क्या भाई? ये बंदा कह रहा है कि मैं इस एक्स प्रॉपर्टी को आपको बेच रहा हूँ, ठीक है, बी को। तो ए ने ही प्रॉपर्टी कब खरीदी? पट्टे पे मिली थी, तब संक्रमणी राइट्स मिले, दान में मिली थी, वसीयत में मिली थी, या भाई ये बेनामा सेल डीड से ली या कोर्ट के आदेश से मिली? वो कैसे स्वामित्व आया वो तो प्रूफ करना पड़ेगा। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर इसमें आप नया क्या बता रहे हो? मैं नया ये बता रहा हूँ भाई, एक्चुअली हो क्या रहा है वो आप जान लीजिए, क्योंकि आप सीधे साधे कस्टमर हैं अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं। और प्रॉपर्टी डीलर कोई भी बंदा आपको आसानी से सारी कमाई जो है आपके साथ धोखाधड़ी करके ले सकता है। चलिए वो मैं आपको बता दूं। इससे पहले एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, यदि आप किसी मैटर पर बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, लीगल एडवाइस, या आप कहीं ज़मीन जो है वो परचेज कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है आपको कि ये ज़मीन जो है केस तो नहीं चल रहा, अधिक रजिस्ट्री तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, 143 सेक्शन 98 इस पर कोई भी विवाद, सरकारी ज़मीन तो नहीं, तो ये चीज़ बेहतर तरीके से आप मेरे द्वारा चेक करवा सकते हैं, विशेषज्ञ द्वारा आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए साथियों, हो क्या रहा है, आपका क्वेश्चन यही होगा इसमें नया क्या बता रहे हैं, आप बिल्कुल टाइम पास कर रहे हैं। मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ आप लोगों का। चलिए मैं बताता हूँ कि ये है क्या एक्चुअली। साथियों चल क्या रहा है कि प्रॉपर्टी थी एक्स, ठीक है भाई, थोड़ा मुझे समझाने के लिए एक पेज चाहिए मुझे। देखिए ये प्रॉपर्टी है भाई एक्स, ठीक है। यहां पे ए बंदा जो है वो रह रहा है 20 साल से, लेकिन इसके पास कोई स्वामित्व अभिलेख नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं है। क्या नहीं है इसके पास? रजिस्ट्री। ये गया वकील के पास। अब वकील तो भाई दिमाग उनके पास बहुत ज़्यादा होता है, कौन सी चीज़ कैसे फ्रॉड करना वो भी बता देंगे। तो ये कहेगा वकील कि भाई ऐसा करिए ए से कि आप ये ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र कर दीजिए अपने भाई को बी को, ठीक है। तो रजिस्ट्री डीड बन जाएगी। जैसे मान लीजिए ए के पास नहीं है तो ए ने रजिस्ट्री ऑफिस में पैसे देकर बी को जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप कहोगे सर हो कैसे जाएगी? पैतृक स्वामित्व दिखा के, ठीक है ना, क्योंकि गांव की आबादी की जो ज़मीनें होती हैं उनका भी कोई स्वामित्व कार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो स्वामित्व योजना, घरौनी स्वामित्व योजना आई थी, ठीक है। तो अब बी के पास बन गई क्या? रजिस्ट्री डीड, रजिस्ट्री। अब भाई सीधे साधे कस्टमर आते हैं, मान लीजिए आप आए, आपका नाम है डी, आप आए, आपने देखा प्रॉपर्टी अच्छी है, आपने कहा सर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, उसने आपको डॉक्यूमेंट्स दे दिए जो रजिस्ट्री करवाई थी वो। अब आप रजिस्ट्री तो देख रहे हैं, क्या आपने ये पता किया कि बी के पास प्रॉपर्टी ए ने बेची, क्या ए को बेचने का राइट्स था कि नहीं? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि ऐसी सभी रजिस्ट्रियां जो है वो कैंसिल होने योग्य हैं, और कितनी भी चेन आगे बढ़ जाए सभी रजिस्ट्रियां कैंसिल है और कभी भी इन्हें अधिकार नहीं मिलेगा। स्पष्ट आदेश दिया था, आदेश ले सकते हैं आप हमसे, ठीक है। ठीक है ना जी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए प्रॉपर्टी आपको बेच रहा है, ठीक है, ए बेच रहा है, आपका नाम बी है, तो ए ने किससे खरीदी? उससे, वो भी चेन देखिए, सी ने कहां से खरीदी वो आप चेन देखिए, ठीक है ना। और बेहद जरूरी है। और देखिए साथियों, जरूरी क्यों है कि मान लीजिए हो सकता है कि भाई इसमें से किसी के पास रजिस्ट्री चेन ना हो, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर कि तो कैसे पता करें किसने कैसे खरीदी? देखिए क्या होता है, जो भी ज़मीनें मिली हैं वो कभी ना कभी संक्रमणी ज़मीनें होनी चाहिए, ठीक है। उसकी खतौनी देखिए, संक्रमणी ज़मीन है, इस पर कोई आदेश वगैरह तो नहीं, ये चीज़ चेक करें। और जब आप जा रहे हो तो वहाँ पे खतौनी, ठीक है, रजिस्ट्री, रजिस्ट्री संख्या, रजिस्ट्री दिनांक, सारी चीज़ें लेकर जाएं जिसपे जो है आप रजिस्ट्री संख्या में, रजिस्ट्री में भी मेंशन करवा सकते हैं कि भाई फलानी उससे जो है हम ये स्वामित्व ले रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, देखिए ये आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। ये स्पेशल गाइडलाइन है रजिस्ट्री विभाग की, ठीक है, स्पेशल। तो आप कुछ चीज़ें और देखिए कि ज़मीन खरीदते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने चाहिए, ठीक है ना। देखिए ज़मीन खरीदते समय आपको चेक करना चाहिए कोई केस तो नहीं चल रहा,
विक्रेता ने कितना खरीदा, क्या उसका म्यूटेशन हो चुका है कि नहीं। और एक चीज़ और विक्रेता कर रहा है कि 10 रजिस्ट्रियाँ करवाई उसी घाटे में, तो 5 का म्यूटेशन करवाया और 5 ऐसे ही बेच दी। विक्रेता ने कितनी ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी, कितनी बाकी, वो भी चेक करिए, क्योंकि इससे अधिक फ्रॉड कर रहे हैं। विक्रेता के साथ डबल रजिस्ट्री वाला फ्रॉड तो नहीं हुआ, वो भी चेक करिए। कितने प्लॉट नंबर, जो भी मान लीजिए प्लॉट रजिस्ट्रियाँ की, उसमें मिलान कीजिए, आपका प्लॉट संख्या बेच तो नहीं दिया गया। जमीन का सरकारी नक्शा लेआउट 143 सेक्शन 80। और इसके अलावा भी खतौनी चेक करिए कि खतौनी में सेक्शन 80, 143, 116, 117 और श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, ये सारी चीज़ें आप चेक करिए, उसके बाद ही ज़मीन खरीदेगा। मैं उसी के बाद रिकमेंड करूँगा अगर आपको पैसा अच्छा लगता हो। अब आप ये मत समझना कि सर आपके अनुसार तो हम खरीद ही नहीं पाएंगे, नहीं, हमारे अनुसार आप खरीद पाएंगे, लेकिन कोई धोखाधड़ी फ्रॉड नहीं आपके साथ होगा, ठीक है ना। तो अगर फ्रॉड से बचना है तो वही ये चीज़ें आप ध्यान में रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के इसी टाइप के वीडियो आते रहते। और कोई भी प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं या खरीदने वाले तो कंसल्टेशन कर सकते हैं आप, आपकी इच्छा है।